साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। सबसे बड़ी खबर सहारनपुर से निकलकर सामने आ रही, जिस पर हम बात करेंगे वो विस्तृत बात करेंगे। बसपा सुप्रीमो की नजर जिस तरह से तमाम पार्टी के पदाधिकारियों पर बनी हुई है, उसके बाद सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्योंकि प्रभारी प्रत्याशी के रूप में देखा जाता है और बहुजन समाज पार्टी में लगातार काम कर रहे एक अलग ही एक्टिविटी से दिखाई दे रहे हैं फिरोज आफ्ताब। ये फोटो आप देखिए, फिरोज आफ्ताब की है और 1 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे निशा गार्डन में एक कार्यक्रम हो रहा है जो देहरादून रोड सहारनपुर में मौजूद है। और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की फोटो देखने को मिली। इसमें सूरज सिंह जाटव, विजय सिंह, रणधीर सिंह बेनीवाल, नरेश जाटव, हाजी सरफराज रहीम जैसे तमाम नेता दिखाई दे रहे। बहुजन समाज पार्टी का ये कार्यक्रम एक बड़े स्तर पे देखा जा रहा है। वजह भी साफ है, जिस तरह से लगातार फिरोज आफ्ताब कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए जो फिरोज आफ्ताब के तैयारियों की देखने जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में इस कार्यक्रम की तैयारी जिस तरह से हो रही है, वहीं पर सोशल मीडिया पर एक खबर तैर रही है। तमाम सोशल मीडिया पर इस खबर को दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के फिरोज आफ्ताब समाजवादी पार्टी के साथ देखे जा रहे हैं। शाम को समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलते नजर आते हैं। एक फोटो जो वायरल है खास करके, वो फोटो ये है। फिरोज आफ्ताब बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं और इस विधानसभा को पूरी तरीके से देख रहे हैं। साथ में जो व्यक्ति है मोहम्मद इशाल, गाढ़ा समाज में एक अच्छी पैर रखता है, बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से कार्य कर रहे हैं विशाल और उनको मिलने पहुंचे, क्योंकि उनके पैर में जो दिक्कत हुई उसके बाद उन्हें देखने पहुंचे। और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं पहले मोहम्मद इशाल, गाढ़ा समाज के हैं। फिरोज आफ्ताब और उस व्यक्ति के बीच में एक और व्यक्ति देखे जाए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आशू मलिक। जिस समाज की वोट की बात होती है, जिस समाज की तैयारी की बात होती है, तो हर नेता और हर व्यक्ति के पदाधिकारी का प्रयास होता है कि उसके बेहतर का ध्यान रखा जाए, उससे मुलाकात की जाए। बहुजन समाज पार्टी से लंबे समय से लगे हुए हैं विशाल, और इस तरह की पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें तमाम बातें निकल के आ रही, जिसमें ये जो बैनर है इसमें आप देखिए तो आपको 3 फोटो दिखाई देंगी। फोटो में नरेश जाटव मौजूद है, फोटो में हाजी सरफराज रहीम मौजूद है, फोटो में विक्रम सिंह मौजूद है। तीनों की फोटो लगाकर वो कहा जा रहा है इनको पार्टी से बाहर करो। और जिस तरह से ये फोटो जनरेट हुई, ये एआई के द्वारा फोटो बनाई गई। फोटोज का दौर है और जिस तरह से एआई पे काम हो रहा है उस पर जानना और समझना मैंने कई बार ग्रुप पे भी देखा, और आप कहें तो चैट जीटीपी में भी देखा, तो बड़ा मुश्किल होता है ओरिजिनल और फेक का फॉर्मेट देखना कि ओरिजिनल है फेक है। तो आम जनमानस के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। जिस तरह के बैनर चलने लगते हैं उसकी चर्चा होने लगती है बसपा के साथ। ये पहली बार वाकया नहीं है, तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो पुराने कब के वीडियो हैं और किस मकसद से चलाया जा रहा है वो आपको समझना होगा। बसपा सुप्रीमो की नजर अभी हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की पिछड़े वोट बैंक को लेकर। उस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा कि पिछला वोट जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा था, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी उसका साथ दिया।
साथ देने की बात आई और कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जब पिछड़ा वोट बैंक होता है तो सरकार भी बनती है और सरकार में उस समाज की भागीदारी और हिस्सेदारी उसको ताकत दी जाती है, उसकी बात रखी जाती। समता और समानता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं सहारनपुर देहात से चुनाव बेहतर लड़ते दिखे। फिरोज आफ्ताब लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं निशा गार्डन, गांगल हेंडी, देहरादून रोड पे। और इसमें मुख्य रूप में तमाम कोऑर्डिनेटर मौजूद होंगे और फिरोज आफ्ताब कार्यक्रम के संयोजक हैं। और आपको मैंने बताया था सहारनपुर देहात 04। तो ये कार्यक्रम एक बड़ी रूपरेखा में तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो गाड़ा बिरादरी का वोट है वो एक बहुसंख्यक के रूप में देखा जा रहा है। उसके साथ SC ST OBC का जो वोट जब ज्वाइन होता है तो चुनाव बहुजन समाज पार्टी के दिलचस्पी नहीं बड़ा मजबूती से देखने को मिल रहा है। फिरोज आफ्ताब लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनका देखेंगे तो लगातार एक्टिव है। कार्यक्रम को लेकर भी उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं। एक एक चीज को स्वयं देखना, पदाधिकारियों के साथ जो दिक्कत हो रही है उस पर बात करना, उनसे मुलाकात करना, हर चीज पर नजर उनकी बनी हुई है। मगर इस बेहतर चुनाव को लड़ने के लिए बसपा हर प्रयास कर रही है और इस बीच बहुजन समाज पार्टी में तमाम कार्यक्रमों की बात करें तो 2 बड़े कार्यक्रम और होने जा रहे हैं अयोध्या और अकबरपुर में। अयोध्या का एक बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है वो बीकापुर में हो रहा है। बीकापुर में चर्चा जितेंद्र सिंह बबलू की बनी हुई है। वहीं पर अकबरपुर के भी चुनाव की भी घोषणा मनोज वर्मा की बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी उस दिन क्या होगा। मगर जिस तरह से ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं बसपा की फिजा और हवा फिर से कहीं ना कहीं धीरे से तेज होती हुई नजर आ रही है और इस कार्यक्रम के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देने जा रही है बसपा कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी में कार्यशैली बढ़ती नजर आई। ये बात विश्वनाथ पाल से करते हुए मैंने सुनी। विश्वनाथ पाल ने कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस पिक्चर दिखानी बाकी है और उसी पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और पिक्चर्स अब खुलने वाली है। और चुनाव जिस तरह से जातीय वोट बैंक पर करना चाहिए और जिस समाज का वोट बेहतर हो सकता है उसका प्रतिनिधित्व पेश करना बसपा की ये आदत रही है। मुस्लिम समाज में पहली बार नहीं बसपा ने तमाम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया है, मगर इस बार बसपा मजबूती के साथ मुद्दों के साथ लड़ती दिख रही है। तमाम ऐसे मामले हुए जिसमें बहुजन समाज में खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी के मामले में बहुजन समाज पार्टी सामने दिखी। डेलीगेशन भी गई। लगातार जो कार्यक्रम हुए 14 अप्रैल 15 जनवरी उसमें भी फिरोज आफ्ताब का जो दखल रहा वो बड़ा ही बेहतर रहा। बहुजन समाज से मिलना, उसकी बात करना, बाबा साहब के विचार की बात करना कहीं ना कहीं लोगों में लोकप्रिय बना हुआ। इसी बीच में इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी में के प्रत्याशी या प्रभारी फिरोज आफ्ताब लोगों के बीच मिले। इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखिए जो लोग खड़े हुए हैं वो AI से जनरेट करके उस बैनर को देखते हुए बना रहे हैं। मगर इस बैनर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैनर ओरिजिनल नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, सैयद कासिम सर ने इसमें तमाम बिंदुओं को रखा और उन्होंने कहा कि मिलना जरूरी है। गाड़ा बिरादरी का मामला और मोहम्मद विशाल बहुजन समाज पार्टी से पुराने ताल्लुक रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी हैं और तमाम बातों को लिखा। मगर मौजूदा समय में मुहर्रम चल रहा है तो सैयद कासिम सर इस वक्त लाइव नहीं कर सकते। सभी वीडियोस को राजपथ पे, टाइम टू अनफिल्टर पे और राजपथ उत्तर प्रदेश पे हमारी कोशिश है हम आपको दिखा पाए। आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर इन खबरों को चलाने का नुकसान क्या होगा। पहली चीज तो ये मिसकम्युनिकेशन लोगों के बीच में किया जा रहा है कि आशू मलिक को चुनाव जिताते दिख रहे हैं। फिरोज आफ्ताब अगर किसी को चुनाव जिताना होता तो वो स्वयं पार्टी के बीच में पार्टी के कार्यक्रम इतने बेहतर तरीके से नहीं करते। जैसा कि ये वीडियो आपको क्लिप मैंने दिखाया था जो फिर से मैं आपको दिखा रहा था, ये वीडियो क्लिप देखिए। हम आपके साथ हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हमारी।
लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है और हर तरह से कोशिश जारी है। बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर की कमेटी को बसपा सुप्रीमो ने खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुला के समीक्षा की, उनसे बात की, सभी को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वहां से चुनाव जिताना है, उसके लिए प्रयास करना है। सहारनपुर एक ऐसा मंडल है जहां पर बसपा सुप्रीमो की पैनी नजर रही है। कोई भी मामला हो उस पर दखल बसपा सुप्रीमो कर रहा है। कुछ साल पहले जो मामला नजर आया उसमें भी बोलती नजर आई। लगातार मुस्लिम राजनीति को और बेहतर करने के लिए फिरोज आफ्ताब को वहां पे उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है। वहीं 1 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है और गाड़ा समाज कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर खड़ा हो जाए तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है, और जिसके कुछ ना कुछ नतीजे दिखने लगे, जिसके कारण तमाम खबरें चलाई जा रही। हालांकि ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे मामले पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी। इसमें से 5 से 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। उन नामों के बारे में जब भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, मगर उस एफआईआर की डिटेल हमारे पास आ चुकी है और वो हमारे पास मौजूद है। मगर बहुजन समाज पार्टी ने एफआईआर क्यों की? आने वाले दिनों में तमाम विधानसभाओं में चुनाव होने और बसपा अपना चुनाव बेहतर लड़ने के लिए हर प्रयास करे, अथक प्रयास कर रही है। उस चुनाव को कहीं ना कहीं ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो या फेक वीडियो बनाकर डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा प्रयास कर रही है कि इस पर रोक लगाई जाए और प्रशासन के द्वारा इस पर कड़े कदम उठाने के लिए। तो ये थी खबर जो मैंने आपको बताई। बहुजन समाज पार्टी में फिरोज आफ्ताब का 1 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा मिसगाइड करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को चुनाव ना लड़ते हुए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिरोज आफ्ताब गाड़ा समाज से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद विशाल भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, जिम्मेदार समर्थक रहे, कार्यकर्ता रहे, एक समय से बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी में देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। पूर्व जिला पंचायत है और गाड़ा समाज में अच्छी पैठ रखते हैं। उसको कहीं आसू मलिक से कनेक्ट किया जा रहा है। अब किसी व्यक्ति की जो गाड़ा समाज से बिलोंग करता है, अगर उसका तबीयत नहीं ठीक है और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, तो उसका चुनाव और में समर्थन और सहयोग बना रहे। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुजन समाज पार्टी के साथ एक समय से लगा हुआ है, तो उसके सहयोग में उसको मिलने जाना फिरोज आफ्ताब को कहीं ना कहीं समाजवादी जैसी खबरों से जोड़कर लोगों को धूमिल किया जा रहा है। इस खबर को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे लिए शेयर करें, मगर जो बहुजन समाज पार्टी के लोग देख रहे हैं, ये जानकारी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए कि आगे किसी भी विधानसभा पर ऐसी अगर हलचल होती है या ऐसी खबर को मिसकम्युनिकेट करके लोगों के बीच में भेजा जाए, तो उसको रोकने का ये एक वीडियो मैंने किया है। इसको ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अयोध्या, अकबरपुर और हमारी कोशिश होगी सहारनपुर, इन सभी कार्यक्रमों को, जो बड़े कार्यक्रम होने हैं, इनको मैं कवर करके दिखाऊं। जो लोग आप सहयोग करना चाहें हमें सहयोग भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।